हेलो साथियों, चहल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पता है आप लोगों को कि प्रतिदिन हम आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का सेशन लेकर के आते हैं और उसी कड़ी में आज हमारा हमारा यह अगला कड़ी है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द सोलर इक्लिप्सिस अचीव्स टोटली ओनली इन लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन बिकॉज, यानी सूर्य ग्रहण केवल सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में ही पूर्णता प्राप्त करती है क्योंकि, इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया का आकार पृथ्वी के अनुप्रस्थ काट की तुलना में छोटा होता है। यानी द साइज ऑफ द शैडो ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज स्मॉल इज कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ। हम जब सोलर सिस्टम आप लोगों को पढ़ाए थे तो आपको याद होगा कि हमने इस बात पर चर्चा भी की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि when the moon size of half of the full moon, the angle between the sun, the earth and the moon is, यानी जब चंद्रमा का आकार पृथ्वी का आधा होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण कितना होगा। आपको बता दें कि जब चंद्रमा का, मान लिया जाए ये सन है और इधर इधर जो है ये अर्थ है और यहीं पर चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा जब यहाँ पर आ जाएगा तो इन तीनों के बीच का जो एंगल बनेगा साथियों, यह बनेगा 90 डिग्री और इस सही सवाल का सही जवाब हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल इसमें फॉर्म होता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डज द लूनर इक्लिप्सिस हैपेंस। पता है कि हमने आपको एक ट्रिक भी बताया है साथियों इसमें, कि ट्रिक यह है कि ये सूरज देव हैं सन और ये है धरती माता अर्थ, धरती माता, और धरती के भाई हैं चंद्रमा मून, और ये चंद्रमा जो है माता के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और जैसे ही, क्योंकि माँ का भाई हुआ, अब जैसे ही ये चंद्रमा इस जगह पर पहुंचता है, यानी कि मम्मी और पापा के बीच में चंद्रमा पहुंचता है, तो ग्रहण लग जाता है सोलर इक्लिप्सिस, यानी सूरज में ग्रहण लग जाता है, फादर में ग्रहण लग जाता है। अब यही चंद्रमा जब घूमते हुए इस पोजीशन पे पहुंचता है तो फिर ग्रहण लग जाता है मामा में। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण, तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ जाए, पृथ्वी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आ जाएगा साथियों, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, बी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। चलते हम लोग फोर्थ को सवाल पे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, डायमंड रिंग इज अ फिनोमिना ऑब्जर्व्ड, हीरे की अंगूठी एक देखी गई घटना है। साथियों यह जो है सवाल, इसका सही जवाब हो जाएगा ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टोटलिटी ट्रायल, यानी केवल समग्रता पथ के परिधीय क्षेत्रों के साथ देखने पर हमें यह पता चलता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा सवाल है साथियों, रॉक फॉर्म इनसाइड द अर्थ इज रिजल्टेड ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा इज कॉल्ड, यानी कि लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनी हुई चट्टान को क्या कहते हैं। साथियों यहाँ पे ध्यान रखना है, वॉल्केनिक भी है और प्लूटोनिक भी है। तो जब लावा के जमने के परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी के अंदर चट्टान बनती है साथियों, उसे कहा जाता है प्लूटोनिक चट्टान, प्लूटोनिक रॉक्स। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, विच वन अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रॉक्स, निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी रॉक है, यानी प्राथमिक रॉक है। आपको पता होगा कि रॉक जो है 3 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी, जिसको कि रूपांतरित या फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, कि रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो अगर हम इसका सही जवाब देखें तो आपको पता है कि जो प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है साथियों, इग्नियस रॉक को बोला जाता है, आग्नेय चट्टान को बोला जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट हमारा सवाल है 7th नंबर, यह कह रहा है कि विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इग्नियस रॉक, यानी आग्नेय चट्टान के बारे में इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो आपको पता है कि जो आग्नेय चट्टान है ये क्रिस्टल और गैर क्रिस्टल दोनों होते हैं, यानी दे आर बोथ क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज नॉट लाइकली टू कंटेन फॉसिल्स, निम्नलिखित में से किस चट्टान में फॉसिल्स नहीं होता है। आपको यहाँ पे बता दें कि जो चट्टान बनता है वह कहीं ना कहीं ज्वालामुखी से जो अंदर के, पृथ्वी के अंदर जो भी मैग्मा है वह जब बाहर आता है लावा के रूप में, थ्रू ऑफ ज्वालामुखी या थ्रू ऑफ वॉल्केनो, तो उस समय हमें यह चट्टान देखने को मिलता है। तो जो जितना ज़्यादा गर्म होगा
उसमें जीवाश्म की मात्रा उतनी कम होगी। तो आपको पता है कि गर्म जो है ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में हमें फॉसिल्स देखने को नहीं मिलेगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इग्नियस रॉक। फिर से हमें इग्नियस रॉक के बारे में ही कुछ स्टेटमेंट दिया गया है जिसको हमें देखना है। पहला है इग्नियस रॉक्स आर नॉर्मली क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा कि इग्नियस रॉक जो है क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल दोनों रूप में हमें देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया कि आग्नेय चट्टान सामान्यतः क्रिस्टलीय संरचना की होती है। बात सही है। ये परतों में पाई जाती है और जीवाश्म, देखिए यहाँ से ये गलत हो गया। अभी हमने बताया कि इसमें फॉसिल्स नहीं पाया जाएगा। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है, सिलिका होती है भाई, ये भी गलत हो गया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा 1 नंबर। चलते हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन पर, और 10वां क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रॉक मे बी कंटेन फॉसिल्स। अब देखिए कौन सा चट्टान जो है जीवाश्म को रखता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा अवसादी चट्टान, यानी वही जो इग्नियस चट्टान है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एयर से वाटर से, उसके बाद वो बदलता है और रिवर से, तो वो क्या होता है कि एक से दूसरे लेयर उसके ऊपर बैठता जाता है, तो उसमें जीवाश्म की मात्रा हमें देखने को मिलती है और उस चट्टान को ही हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स भी बोलते हैं। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 11th नंबर क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स कंटेंस कोल एंड पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम देखने को मिलता है। साथियों हमें पता है कि यह जो मिलेगा हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में ही कोल एवं पेट्रोलियम देखने को मिलता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्म विच सेल गैस इज, यानी कि सेल गैस किससे उत्पन्न होता है। देखिए जैसे हम आपको यहाँ पे बता दें जिस प्रकार से एनर्जी का स्कार्सिटी संपूर्ण पूरे का पूरे विश्व देख रहा है, और उसमें भारत भी एक अहम रोल में है कि भारत को भी बहुत सारे देखे होंगे कि ऑयल रिजर्व करके रखना पड़ता है देश में। और जैसे ही इधर जो खाड़ी कंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं गल्फ़ कंट्री, जो भी गल्फ़ कंट्री में थोड़ा भी अगर भूचाल आए, उछल पुछल आए, तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट भारत के इकोनॉमी पर देखने को हमें मिलता है। तो इसलिए इसका जो एक विकल्प के रूप में ढूंढा जाता है, उस विकल्प के रूप में हमें सेल गैस को ढूंढा जाता है कि सेल गैस यानी चट्टानों से बनने वाले गैस या चट्टानों में पाए जाने वाले गैस। आपको बता दें कि यूएसए जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट ला चुका है और काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो इसलिए तो सेल गैस एक बहुत ही ज़्यादा अहम क्वेश्चन हो जाता है। और आपको बता दें कि यह कहाँ से निकलेगी, यह किसका रूपांतरण रूप है। तो सेल गैस का जो रूपांतरण है साथियों, यह उसी अवसादी चट्टान का रूपांतरण है जहाँ पर यह सेल गैस पाया जाता है। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। द रॉक इज हिमालयन सिस्टम आर मेनली, यानी कि हिमालय प्रणाली में पाई जाने वाली जो रॉक है वह मुख्य रूप से कैसी रॉक है। हमने बताया भी, और आप सोच भी सकते हैं कि हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। तो नदियाँ अब निकलती है और अपने साथ सेडिमेंट लेकर के आती है और उसको एक लेयर बनाई, फिर से सेडिमेंट लेकर आई, दूसरी लेयर बनाई, फिर से सेडिमेंट लेकर के आई, तीसरी लेयर बनाई। इस प्रकार से लेयर बाय लेयर जो यहाँ पर देखने को मिलता है, इसी रॉक को तो हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, यानी अवसादी चट्टान। तो इसका सही जवाब साथियों हो जाएगा ए नंबर। चलते हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है ग्रेनाइट इज एन। ग्रेनाइट क्या है। अभी हमने आपको बताया था कि ग्रेनाइट इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। तो कैसा इग्नियस रॉक, यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान नहीं, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। हमने बताया आपको कैसा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, यानी कि जो अंदर में पृथ्वी के अंदर में जो जमा हुआ पार्ट दिखता है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन मिनिमम हुआ है, उसी रॉक्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेनाइट रॉक्स। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट और आज का ये हम अंतिम क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला है एरेनेसियस चट्टान अवसादी चट्टान के प्रकार हैं। ये बात बिल्कुल सही है। एरेनेसियस जो है ये चट्टान का एक टाइप है। जो कैसा चट्टान का टाइप है, सेडिमेंट्री चट्टान का। रेतीली चट्टानों में रेत का प्रतिशत अधिक होता है। एकदम सही बात है यह भी कि रेतीली चट्टान में रेत का प्रतिशत अधिक होगा, तभी तो भाई इसका नाम रेतीली रखा गया है। और इसके अकॉर्डिंग इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ए और बी दोनों, बोथ 1 and 2 बोथ।
और इस प्रकार ये आज का हमारा जो 15 क्वेश्चन का सीरीज था ये पूरा हुआ। उम्मीद है कि आपको इस सीरीज का फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा होगा और हमें यह भी उम्मीद है कि आप लोग इसके छोटे छोटे और प्यारे प्यारे नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे जो फैक्ट के आधार पर है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।